नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक नया पाम आया है हमारे पास आज एनालिसिस के लिए। और जैसा आप देख रहे हैं इसका जो आकार है, एक चौकोर आकार की हथेली है। एक योद्धा किस्म की हथेली है। बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने जीवन में, मेहनत से और लगन से काम करने वाले इंसान होते हैं। दूसरी बात, अगर हथेली की जो ये आभा आप देख रहे हैं, हथेली की जो आभा दिख रही है, बहुत सुंदर आभा लिए हुई ये हथेली है। तो जिस भी व्यक्ति की इस तरह से आभा लिए हुई ये हथेली होती है, वो व्यक्ति छल कपट से कोसों दूर रहने वाला होता है और भाग्य बहुत अच्छा होता है। हम अपने भाग्य को कभी भी केवल पैसों से नहीं तोलते हैं। भाग्य का मतलब होता है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो क्या कामयाब होंगे, वो क्या जीवन में आपका साथ देंगे, वो क्या जीवन में आपकी प्रसिद्धि, आपका नाम बढ़ाएंगे, ये कहते हैं भाग्य को। भाग्य इसी को कहा जाता है। फिलहाल हम इनकी जो हथेली है, इसको अगर देखते हैं तो चौकोर किस्म की हथेली बन रही है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसका जो रंगत है वो भी बहुत अच्छी रंगत वाली हथेली है। अगर हम इसके ग्रहों पे जाएं तो ये अंगूठा है और अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र कहते हैं। देखिए, कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हमारी हथेली में इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है कि ये पुष्ट हो। अगर आप इस पर्वत को देखते हैं तो ये पर्वत जो है, यहाँ से जो है काफ़ी पुष्ट दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। जातक तेजस्वी होंगे, चेहरा बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण इनके अंदर विद्यमान होंगे। और दूसरी अगर चीज़ कहें, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ये ताकत रखते हैं। हाँ, अगर हम दूसरी जगह से देखें, ये पोर्शन अगर आप देख रहे होंगे, ये पोर्शन इनका जो है काफ़ी बैठा हुआ है, काफ़ी दुर्बल अवस्था में है, कमज़ोर अवस्था में है, दबा हुआ है, जो कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है अगर इस तरह से शुक्र हो। जैसे स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, फेफड़े संबंधी या ज़्यादा खराब हो तो टीबी भी हो सकती है, पेशाब संबंधी कोई प्रॉब्लम, ये चीज़ें जो है शुक्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो दे सकते हैं। इनका अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बहुत सुंदर इनको उपाय दूंगा। उन उपायों को अगर ये नियमित रूप से और वैदिक के हिसाब से करें तो निश्चित तौर पे इनको जो है इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ आप देख रहे होंगे, इसमें एक कट का निशान भी है। वैसे जीवन में इनको भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छे होंगे, मगर थोड़ा सा ये जो सुख होता है, मानी भौतिक सुख तो बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक सुख भी बहुत अच्छा है, मगर स्वास्थ्य संबंधी जो सुख होना चाहिए उसमें थोड़ा कमी को बता रहा है कि उसमें जो है थोड़ा कमी उत्पन्न हो जाएगी। अगर हम देखते हैं अंगूठे को, देखो बहुत सुंदर मात्रा में इनका अंगूठा है, बहुत लंबा है। और जो अगर इस पे देखोगे, एक सुंदर जौ का चिन्ह बन रहा है, आंख वाला चिन्ह बन रहा है बिल्कुल पूर्ण तरीके से। और अगर आप इस हथेली को देखते हैं तो इन जगहों पे भी बन रहा है। और इनका जो चंद्रमा है बहुत सुंदर और गद्दीनुमा है। ऐसे में क्या होता है कि जो जातक होता है, कोई भी इस तरह का अगर जातक होता है, तो एक नाजुक हृदय वाले होते हैं ये लोग, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना इन जातकों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं, जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व, बहुत अच्छी पर्सनालिटी ऐसी जातकों की निखर के आती है। अगर हम देखें तो जो
इनका मंगल का क्षेत्र है निम्न मंगल, आक्रामक मंगल जिसको कहते हैं, निम्न मंगल कहते हैं। ये मंगल पुष्ट अवस्था में है, तो शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी होगी, स्फूर्ति बहुत अच्छी होगी। बहुत सुंदर मंगल इनकी हथेली में है और एक बहुत सुंदर रेखा भी इनकी हथेली में दिखाई दे रही है। अगर आप देखें, ये इनकी जो है जीवन रेखा इस तरह से जा रही है और यहाँ कर्व लेके इस तरह, और इनके साथ साथ में न ये इस तरह से ये मंगल रेखा भी है। भले ही बहुत ज़्यादा पूर्ण नहीं है, पर एक सपोर्टिंग लाइन जिसको जीवन की जो है सहभागी रेखा कहते हैं। जिनकी हथेली में ये वाली रेखा है जो मैं ये कह रहा हूँ, मंगल रेखा कहते हैं इसे, ऐसी रेखाएं होती हैं ना, वे जातक अत्यंत प्रतिभाशाली और तीव्र बुद्धि के होते हैं। सोचने और समझने की शक्ति इनमें विशेष रूप से होती है। जीवन काल में जो निर्णय एक बार लेते हैं उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखते हैं। हाँ, ऐसे जातक पूर्णतः विश्वास पात्र कहे जाते हैं। ऐसे जातक ज़्यादातर जीवन में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ये विश्राम नहीं लेते हैं। इनका जो व्यक्तित्व होता है अपने आप में अत्यंत प्रतिभाशाली या प्रभावशाली होता है। क्रोध इनके जीवन में बहुत कम रहता है, मगर इनको नहीं कह सकते हम, क्योंकि इनका जो है ये पर्वत ज़्यादा बली है। तो ये अगर पर्वत ज़्यादा बली होता है तो जब ऐसे व्यक्तियों पे क्रोध आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, उस टाइम इनका दिमाग क्षण भंगुर हो जाता है। तो इसके लिए मैं इनको उपाय दूंगा। वैसे मंगल की रेखा बहुत अच्छी है, तो जो है ज़्यादा इन पे क्रोध नहीं आएगा। अब ज्योतिष में अगर आप देखोगे तो ज्योतिष में सबसे बड़ा ग्रह जो जिसको माना जाता है हमारे ज्योतिष में भी और विज्ञान में भी, भूमंडल में जो होता है आकाश पिंड में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह मानते हैं कि हमारी तर्जनी उंगली है और इसके नीचे के भाग को हम बृहस्पति कहते हैं। आचार्य बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति इनको कहा जाता है। आप देख रहे होंगे बृहस्पति का जो ये पर्वत है ये पूर्णतः विकसित दिखाई पड़ रहा है, पुष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो जातक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के मालिक हैं, स्वयं उन्नति करेंगे और जो इनके संसर्ग में आएगा उसे भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान और न्याय करने वाले। सबसे बड़ी बात इनके अंदर रहती है कि अपने बातों का ये लोग निर्वहन करने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ बृहस्पति जो देता है, ये धार्मिक भावनाएं न ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और मान प्रतिष्ठा, चाहे रोड के किनारे खड़े हों, चाहे आपके जो है महलों में खड़े हों, मान और प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहती है। ये देखो इस तरह से थोड़ा इधर को मुड़ रही है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं इनके अंदर बहुत अच्छी होगी। करियर का मामला अगर देखते हैं, बृहस्पति बहुत पुष्ट है, तो ऐसे लोग जो है योग्यता के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कामयाबी पाते हैं। अगर हम इनका कहें तो राजनीति अभी इनके उसमें नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इनका जो ये सूर्य का पर्वत है राजनीति में जो है ये सफल नहीं बना पाएगा। विस्तार करने का जो कारक होता है वो सूर्य होता है। अगर उंगली इनकी देखें तो सूर्य की उंगली से काफ़ी छोटी है बृहस्पति की उंगली, तो नेतृत्व क्षमता के गुणों में थोड़ा सा कमजोरी ये लाती है। अगर हम इनके दूसरे सबसे अच्छे ग्रह की बात करते हैं तो इस तरह से ये शनि का ये मिडिल फिंगर है, आप देख रहे हैं, और मिडिल फिंगर बहुत लंबी है। तो जिनकी भी मिडिल फिंगर जो है इस तरह सीधी खड़ी हो, लंबी हो और थोड़ा सा ढलान जो है इसकी सूर्य की तरफ हो, तो ऐसा जातक यश और नाम पाना चाहता है। दूसरी बात, विवेकवान होता है और अपनी बुद्धि से काम लेता है।
शनि का पर्वत न ज़्यादा उठा हुआ है न बैठा हुआ है, तो शनि के कोई भी नेगेटिव गुण इनके अंदर नहीं आ रहे हैं। भाग्य स्थान भी यही होता है, नौकरी का मालिक भी यही होता है। अपने स्थान पे सही है तो नौकरी में ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अगर हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य की उंगली देखो आप, लंबी मात्रा में है, आप देख रहे होंगे बृहस्पति से ऊपर है, तो हिम्मती स्वभाव के होंगे, नाम यश पाने की इच्छा होगी और पैसा कमाने की ललक भी जरूर होगी। सूर्य का पर्वत देखते हैं, सूर्य का जो पर्वत होता है, जो सूर्य ग्रह है, जिस रूप में इसे उठा हुआ होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए, वो चीज़ इनकी हथेली में देखने को नहीं मिल रही है। वर्तमान समय में इतनी कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, जो श्रेय इनको मिलना चाहिए, जो क्रेडिट इनको मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं जो चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए, जो चीज़ें जो क्वालिटी इनके अंदर है, जिसका विस्तार होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं रुकी हुई सी है। अंदर सब कुछ है, डिस्प्ले नहीं हो पा रही, बाहर चीज़ें उभर के नहीं आ रही हैं। जो बड़े काम होते हैं, जो मेन काम होते हैं, जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं जीवन काल में, धन संबंधी, मकान संबंधी या लग्जरियस लाइफ संबंधी, या जो एक ब्रांड होता है, आदमी का नाम होता है, उसमें ये कमी देखने को मिलती है। क्योंकि सूर्य जो है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, विस्तार तभी मिलता है जब सूर्य पुष्ट अवस्था में आता है। सूर्य को पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अगर हम इनका बुध का क्षेत्र देखें, तो आप देख रहे होंगे ये सबसे छोटी उंगली है और इसके नीचे के हिस्से को हम बुध कहते हैं। बुध पर्वत इनका पुष्ट अवस्था में है, बहुत सुंदर अवस्था में, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान है, तीव्र मस्तिष्क है। और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्तित्व ये बहुत अच्छा दे रहा है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व देता है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर हैं और अपनी बातों को बहुत सही ढंग से कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, किस जगह पे रखनी है, कैसी रखनी है, ये इनके अंदर बहुत अच्छा विद्यमान अवस्था में है। अगर हम रेखा की बात करते हैं, तो हृदय रेखा इनकी इस तरह से आ रही है और सीधा जा रही है। जब भी किसी गुरु के गुण आते हैं हृदय रेखा पे, गुरु बृहस्पति सर्वश्रेष्ठ ग्रह माने गए हैं। अगर इनका गुण जो है हृदय रेखा पे पड़ता है, तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और आदर्शवादी व्यक्तित्व रखता है। अगर हम इनके उच्च मंगल की बात करते हैं, ऊर्ध्व मंगल की बात करते हैं, तो ऊर्ध्व मंगल भी काफ़ी जो है पुष्ट अवस्था में है। अपने अंदर संतुलन बनाने की जो प्रवृत्ति है, जो इनके अंदर कला है, वो बहुत ज़्यादा निपुण हैं। ये अपने क्षेत्र में निडर होंगे, साहसी होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी इनका जीवन में परिस्थितियां आ जाए, कैसा भी इनके जीवन में जो है कष्ट या कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती जो बहुत कष्टकारी हो, तो भी इनका मन घबराता नहीं है, उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। क्योंकि सेनापति जो है, हम इसी मंगल को कहते हैं, ग्रहों का सेनापति होता है मंगल। अगर हम इनका चंद्रमा देखते हैं, तो आप ये देख रहे होंगे बहुत पुष्ट अवस्था में है चंद्रमा इनका, बहुत बली दिखाई पड़ रहा है, सुंदर दिखाई पड़ रहा है, आप भी देख रहे होंगे। तो जातक बहुत सुंदर होंगे, सुंदर तो होंगे ही, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे। क्योंकि ये जो चंद्रमा होता है ना, ये कल्पनाओं का ग्रह माना गया है। इनमें हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता है। ये जो है इनका जो है पर्वत बता रहा है, सकारात्मक सोच बता रहा है, जीवन काल के लिए बहुत सुंदर योजनाएं बना के चलते हैं। वर्तमान समय में जितनी योजनाएं बन रहे हैं, वो सब जो है भौतिक रूप में, प्रत्यक्ष रूप में जो है फलित नहीं हो पा रही हैं। हमने जीवन रेखा की इनकी बात कर ली है। अगर इनका देखें, मस्तिष्क रेखा जो है बहुत अच्छे तरीके से, और कर्व जो है चंद्रमा की तरफ ले रहे हैं, चंद्रमा के ज़्यादा गुण आ रहे हैं, तो क्रिएटिव होंगे। ऐसे व्यक्ति जो है किसी चीज़ के बारे में अगर सोचता है, बहुत डीपली उसमें चला जाता है। हाँ,
अगर थोड़ा-सा इनकी भाग्य रेखा देखें जो पूरी तरह से नहीं मस्तिष्क रेखा तक क्यों आ रही है, बहुत सुंदर है, यात्राओं को भी बहुत अच्छा बताती है। पर ये जो भाग्य की रेखा है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत कराने के बाद ही जो है भाग्योदय कराती है। इनकी हथेली में पैसा आता है, सेविंग भी ये अपने हिसाब से कर लेते हैं, मगर जो डेली अर्निंग का हिसाब किताब है उतना नहीं आ पाता है जितनी इनकी इच्छा है। अगर जीवन रेखा से देखें तो एक रेखा इस तरह से जा रही है और ये राहु का पर्वत है। राहु पे एक जो है त्रिकोण भी बन रहा है। बहुत कम लोगों के हथेली में राहु पे त्रिकोण बनता है। ये फल तब देता है जब ये मंगल थोड़ा कमज़ोर अवस्था में हो तो, और ये सूर्य जो है पुष्ट अवस्था में हो तो ये राजनीति में बहुत ऊपर तक पहुंचा देता है, या शेयर या सट्टे जैसे जो काम होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा लक्ष्मी की जो है प्राप्ति होती है, क्योंकि ये एक छाया ग्रह है, एक रहस्यमय ग्रह है, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा रहस्य की पैदा करता है। एक रेखा जो है जीवन रेखा से यूँ निकल के आ रही है जो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है, मगर अभी पूर्ण तो नहीं बनी है। जब ये रेखा पूर्णतः बन जाएगी तो अपने जीवन में भवन और मकान और वाहन का इनको बहुत अच्छा सुख होगा। अगर भाग्य रेखा इतनी भी हो तो वाहन वगैरह का सुख बहुत अच्छा होता है। पैतृक संपत्ति का लाभ इनके जीवन काल में बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति इनको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आप देखोगे तो इस तरह से जो है इनकी एक बन रही है, यहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा है। एक तो ये यात्राओं को बताती है कि जीवन में व्यक्ति को जो है हवाई यात्रा का भी मौका मिलेगा। दूसरा ये पैतृक संपत्ति को भी बताती है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना मणिबंध की रेखाओं की, तो आप देख रहे होंगे इस तरह से इनकी मणिबंध की रेखाएं हैं। ये मणिबंध की रेखाओं का संबंध जो है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी होता है। 3 साफ सुथरी जो है रेखाएं हैं, अच्छी विद्या और धन दिलाएंगी। इनसे ये भी ज्ञात हो रहा है कि इनका जो इनके कर्म होंगे वो पिछले जन्म में बहुत उच्च रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा सा जो है ये यहाँ पे कट रही है, ये इस तरह से है। और थोड़ा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है बुध का क्षेत्र भी थोड़ा हल्के कमज़ोर रूप में है। जब राहु और बुध का इस तरह से योग बनता है ना, तो थोड़ा व्यक्ति को जो है ये जो त्वचा संबंधी हल्की परेशानियां दे देता है। कई बार तो रहस्यमय तरीके से देता है कि डॉक्टरों की दवाइयां नहीं लगती हैं, या ऐसा रहस्य पैदा कर लेता है राहु और ये बुध कि डॉक्टर पहचान नहीं पाता है कि क्या बीमारी है, या पहचान भी लिया तो वो दवाइयाँ जो है उसमें लगती रही नहीं है। इसका भी मैं उपाय दूंगा। दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था इस हथेली का। हमने हर ग्रह, हर रेखा और हथेली की जो आभा है उसका पूर्ण रूप से अध्ययन किया है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो